गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट हमारा जो गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनसे हम एनिमल्स और बर्ड्स को कंजर्व कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट है हमारा नेशनल पार्क्स। Large areas where various species of animals live freely are known as the national parks. जो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पेशीज के एनिमल्स फ्रीली रह सकते हैं, मतलब उन्हें कोई भी बंद करके नहीं रह सकता है, वो अपना फ्रीली कहीं पर भी घूम सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके नेशनल पार्क्स। These parks are strictly prohibited for human activities, that is hunting, shooting, tourism, research, etc. ये ऐसे पार्क्स होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट वहाँ पर मना होता है कि यहाँ पर कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, मतलब शिकार नहीं करेगा, शूटिंग नहीं करेगा, किसी को गोली नहीं मारेगा, और टूरिज्म, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकते, कोई भी वहाँ देखने नहीं जा सकता है, और रिसर्च, कोई भी अलग जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करने आते हैं, वो भी वहाँ पर नहीं कर सकते, मतलब ह्यूमंस वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एनिमल्स ही वहाँ पर अपना आराम से कहीं पर भी घूम सकते हैं। टू प्रिजर्व डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देयर आर 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ है उसे बचाने के लिए 89 नेशनल पार्क्स इंडिया में बनाए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका दुधवा नेशनल पार्क, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर है हमारे यूपी में। गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटक। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। सो लर्न दीज नेशनल पार्क्स। ओके, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है, लर्न इट बाय हार्ट। ओके, ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है। सेकेंड इज wildlife sanctuaries, the forest areas that are created to protect certain selected species in their habitat are known as wildlife sanctuaries. Okay, जो wildlife sanctuaries होती हैं वो क्या होती हैं? ऐसे फॉरेस्ट एरियाज, ऐसे एरियाज जो फॉरेस्ट वाले हों, that are created to protect certain selected species. वो किस लिए क्रिएट करे गए? कुछ सेलेक्टेड स्पेशीज हैं इन देयर हैबिटेट, मतलब कुछ अलग से स्पेशीज सेलेक्ट कर ली जाती हैं, उन स्पेशीज को वहाँ पर क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनको क्या बोला जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। To some extent, these areas can be used for human activities, that is for grazing, collection of forest products, etc. और कुछ हद तक यहाँ पर क्या करा जाता है? इन एरियाज को ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए ओपन कर दिया जाता है, जैसे कि फॉर ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए उस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड होती हैं। इन इंडिया देयर आर 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया में 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान, मानस आसाम, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, मुदुमलाई तमिलनाडु, रंगनंथ गिद्धू कर्नाटक। एंड यू हैव टू लर्न दीज ऑल्सो। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। These areas are maintained in their natural state to keep the natural ecosystem undisturbed. ये ऐसे कैसे मेंटेन किया जाते हैं? ये नेचुरल स्टेट में तो रखे जाते हैं, और टू कीप द नेचुरल इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब, मतलब कि जो इकोसिस्टम, जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
In the biosphere reserves, both the natural vegetation and wildlife are protected. ये ऐसे रिजर्व्स होते हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. These reserves can be used for agricultural purposes by the local people. और ये जो reserves हैं ये agriculture purpose के लिए यूज़ भी किए जाते हैं. जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसको agriculture के लिए यूज़ करते हैं. टूरिज्म इज ऑल्सो अलाउड इन दीज रिजर्व. टूरिस्ट भी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं. देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. और पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. व्हाट आर दीज? सी अचनक कमर, अमर कंटक, अगस्त्य मलाई, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, कंचनजंगा कंचनजोंगा, ग्रेट निकोबार, कच्छ, नंदा देवी, नौकरेक, सिमलीपाल, कोल डेजर्ट, पन्ना, गल्फ ऑफ मन्नर, मानस, नीलगिरी, पचमरही, सुंदरबंस एंड स्चेमलन हिल्स. ओके, नाउ इसके बाद सी दिस इज अ मैप जहाँ पर आपको सारे रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सारी यहाँ पर मार्क्ड हैं. ओके, now some specific projects are also introduced by the Indian government. These are the Project Tiger, Project Elephant and Project Rhino. कुछ ऐसे अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इंडिया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो. Under Project Tiger, many tiger reserves have been set up in different parts of India. Project Tiger में क्या करा गया है? बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं जिसमें जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बनाए गए हैं. प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट राइनो वर स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड राइनोसरस रिस्पेक्टिवली. और इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट राइनो राइनोसरस और एलिफेंट्स को बचाने के लिए उनको बनाया गया है. वी शुड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. हम लोग को लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स को बचाकर रखना है. एवरी ईयर वी शुड ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. और हम लोगों को ये वी शुड ऑब्जर्व दैट वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है हमारा अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है वो वाइल्ड लाइफ वीक होता है. तो उसमें हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करने चाहिए. इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ वी शुड रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड अप ऑफ एनिमल बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स. और हमें हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो भी चीज़ एनिमल से बनी हुई होती है, एनिमल्स की स्किन से बनी हुई होती है, उन चीज़ों को कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कि एनिमल बोन्स से बना होता है, हॉर्न्स बने होते हैं, फर होता है, स्किन्स होती हैं और जो फेदर्स होती हैं, इन सब चीज़ों को हमें खरीदना नहीं चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, योर नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू.